अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 11 शव्वाल 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में कज़ा नमाजों की अदायगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो उसका कफ़ारा यह है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले। फायदा, अगर किसी शख्स की नमाज किसी उज्र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उसको पढ़ना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में सजदा करने का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते तो अपनी नाक और पेशानी को जमीन पर रखते और अपने बाजुओं को पहलू से अलग रखते और अपनी हथेलियों को कांधे के बराबर रखते। एक अहम अमाल की फजीलत, मुसलमान भाई के लिए दुआ करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे जल्द कबूल होने वाली दुआ वह है जो दुआ कोई मुसलमान अपने ऐसे भाई के लिए करे जो मौजूद न हो। एक गुनाह के बारे में बड़े गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह की खबर न दे दूं? यह बात रसूलुल्लाह ने 3 बार फरमाई। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं? जरूर बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और माँ बाप की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना। आखिरत के बारे में अहले जन्नत का हाल। कुरान की सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपने रब से डरते रहे उनको भी गिरोह के गिरोह बनाकर जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा और जन्नत के मुहाफिज फरिश्ते उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती हो, अच्छी तरह मजे में रहो, जाओ जन्नत में हमेशा हमेश के लिए दाखिल हो जाओ। तिब्बे नबवी से इलाज, हर मर्ज का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स बीमार हो जाए या किसी के भाई को तकलीफ हो तो ये दुआ पढ़े, रब्बुना अल्लाहुल्लज़ी फ़िसस्माई तक़द्दसस्मुक अमरुका फ़िसस्माई वलर्ज़ कमा रहमतुका फ़िसस्माई फ़जर रहमतुका फ़िलर्ज़ इग़फ़िर लना हुबना वक़्तायाना अंता रब्बुत्तय्यबीन अंज़िल रहमतम मिन रहमतिक व शिफ़ाम मिन शिफ़ाइक अला हाज़ल वजह। इस दुआ को मरीज पढ़ता रहे या और कोई पढ़कर उस पर दम करे। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतों के साथ हुस्ने सुलूक से जिंदगी गुजारो और अगर तुमको उनकी कोई आदत अच्छी न लगे तो उसकी वजह से सख्ती का बर्ताव न किया करो बल्कि उस पर सब्र करो, क्योंकि मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज्यादा भलाई रख दी हो। इस्लामी तारीख। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा हजरत हारून रजी अल्लाह अन्हु के नस्ल से थी। वालिद का नाम ह्यूबीन अख्ताब और वालिदा का नाम बरीह बिन्त संवाल था। हजरत के निकाह में आने से पहले यके बाद दीगरे उनके 2 निकाह हो चुके थे। सन 7 हिजरी में फतेह खैबर के बाद आपने उनसे निकाह फरमाया। खैबर से रवाना हुए तो मकामे सहेबा में पहुंचकर आपने बिल्कुल सादे अंदाज में इस तरह वलीमा किया कि चमड़े का एक दस्तरख्वान बिछाया, उस पर खजूरें, पनीर और घी रखा और लोगों को दावत देकर खिलाया। हजरत सफिया तबीयत की बड़ी फयाज व सखी थीं। चुनांचे जब पहली दफा आपके साथ मदीना तशरीफ लाई तो उन्होंने कानों से अपने जेवर निकालकर हजरत फातिमा और दीगर औरतों को दे दिए। आप इबादत व परहेजगारी और सदका करने में बढ़ चढ़ कर हिस्से लेती थीं। दीगर अज़वाजे मुत्तहरीत की तरह आप भी अपने जमाने की बड़ी आलिमा थीं। खवातीन मसाइल के सिलसिले में आपसे रुजू करती थीं। रमजानुल मुबारक सन 50 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया के जमाने खिलाफत में 60 साल की उम्र में आपकी वफात हुई और जन्नतुल बकी में दफन की गई। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।